हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम लोग चेक करेंगे आपके पार्टनर के मन में अभी क्या चल रहा है। ठीक है, तो एज अ करंट फीलिंग के लिए ही रीडिंग होने वाली। करंट एनर्जी क्या चल रही है उनके मन में आपके लिए, क्या चल रहा है। ठीक है, मे भी हो सकता है कि कुछ और शो कर रहे हैं और उनके मन में कुछ और चल रहा है, तो वही जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है गाइस, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। मैं कैंडल लाइट करने जा रही हूँ। आप अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए उनका नाम ले लें 3 बार, 7 बार। उनका फेस विजुअलाइज कर सकते हैं या उनके साथ में आपकी अच्छी कोई मेमोरीज हैं तो वो आप रिमाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एनर्जी वाइज हम अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे और मुझे भी एनर्जी निकालने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के मन में अभी क्या चल रहा है आपको लेकर। ठीक है, देखिए जिस तरह से मेरी कैंडल बार बार इसकी लॉ कम हो रही है, इट मीन्स ये है कि अपने मन की बात वो आपको बता ही नहीं रहे हैं और ना ही हमें बताना चाह रहे हैं। यानी कि एनर्जी इस तरह से कि कुछ छुपाने वाली बात मुझे लग रही है, यानी कि जो रियल कंडीशन है वो आपके सामने ना तो आ रही है ना ही आपको समझ में आ रही है। ठीक है, समझ में मतलब उनको समझने में थोड़ा सा आपको अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम ही मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, पहले में भी हो सकता है कि आप उनकी मन की बात समझ जाते थे या फिर वो खुद आपको बता देते थे, लेकिन अभी लग रहा है कि मुझे कुछ आप दोनों के बीच में इस तरह का कुछ चल रहा है कि आप उस पर्सन के मन में क्या चल रहा है, दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, समझने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं आखिर चल क्या रहा है उनके दिल और दिमाग में। मतलब नंबर 7 बहुत रिफ्लेक्ट हुआ है गाइस। फर्स्ट टाइम में नंबर 7 एंड नंबर 2 की एनर्जी बनी है। देखिए ये पर्सन को थोड़ा सा ना इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी इस पर्सन की निकल के आ रही है, या तो ये पर्सन आपको सोच सोच के बहुत ज्यादा ऑब्सेशन की एनर्जी में आ रहे हैं, यानी कि याद नहीं कर रहे हैं, मेमोरीज नहीं है। मतलब ऐसा है कि इनसिक्योरिटी है आपको लेकर, या कि मे भी हो सकता है कि आप दूर होने की कोशिश कर रहे हैं। कोई ना कोई सिचुएशन ऐसे है कि दूरियां बन रही है आप दोनों के बीच में और उसी चीज को लेकर ये पर्सन इनसिक्योर हो रहे हैं। देखिए अगर आप इस पर्सन से कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं या फिर कांटेक्ट में नहीं हैं तो मे बी इनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और थर्ड पर्सन आ गया है। देखिए थर्ड पर्सन की एनर्जी निकली है तो इट मीन्स हो सकता है कि या तो ये थर्ड पर्सन में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं या फिर आप थर्ड पर्सन में कोई थर्ड सिचुएशन में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और इस रिलेशनशिप पे और इस पर्सन के ऊपर ज़्यादा आपका ध्यान नहीं है। तो ये सब इस पर्सन के मन में चल रहा है अभी। मे बी आप हो सकता है कि आप इग्नोर कर रहे हैं तो इनको लग रहा है कि आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये पर्सन प्रैक्टिकल है, काफी काफी प्रैक्टिकल पर्सन है ये। नंबर 4 की एनर्जी बनी है गाइस। नंबर 4 काफी काफी प्रैक्टिकल पर्सन है, लेकिन अभी इनके ऊपर आपकी यादों का, जो यादों का नहीं आपका ऑब्सेशन इस तरह से बना हुआ है ना, ये चाहे कितना ही प्रैक्टिकल होने की कोशिश करें, बार बार रह रह के आप कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में आप ही इस पर्सन के घूम रहे हैं रेगुलर। आपकी याद आती है, कोशिश करते हैं कोई काम में इंडल्ज होने की, कहीं किसी और फ्रेंड से बात करने की। ठीक है, अभी मेल फीमेल कोई भी फ्रेंड हो सकता है, लेकिन वो बात नहीं हो पाती और इनको बार बार वो जो इनकी एनर्जी ना आपकी तरफ एक पुल फील करती है। ठीक है ना, तो इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी गाइस निकल के आई है और उसका मेन रीजन यही है कि या तो आ, आप इनसे दूर हो रहे हैं या फिर इस तरह से प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप इनसे दूर होना चाह रहे हैं। तो ऐसी ही कुछ एनर्जी इस पर्सन की निकल कर आई है। देखिए हो सकता है कि लास्ट कुछ टाइम में अगर थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में एग्जिस्ट करती है तो ये थर्ड पार्टी में ज़्यादा इन्वॉल्व रहे, आपको टाइम नहीं दिया या फिर आपको इग्नोर किया, या फिर थर्ड पार्टी में ऑलरेडी अगर आपको पता था कि थर्ड पार्टी में है तो उसमें बैलेंस करने की कोशिश इस पर्सन ने करी होगी और वही चीज़ में भी आपकी दूरियों का रीज़न बना है। यानी कि आपको जो इस पर्सन से डिटैचमेंट, मैं नहीं बोलूँगी कि डिटैच हुए हैं आप इस पर्सन से, लेकिन आपने अपनी एनर्जी ले ली है इस पर्सन से, या लेने की कोशिश करी है। इसका रीज़न यही हो सकता है, लेकिन जब आपने अपनी एनर्जी देना बंद कर दिया, आपने इग्नोर करना बंद कर दिया, या फिर आप किसी थर्ड पर्सन में, थर्ड सिचुएशन में इन्वॉल्व हो गए, इनकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया, तो ये पर्सन जैसे बोलते हैं ना कि
बेयर नहीं कर पाए इस चीज़ को, है ना। डेफिनेटली ये पर्सन को दिल और दिमाग में यही इनसिक्योरिटी आ रही है कि कहीं आप हमेशा के लिए तो इनसे दूर नहीं हो जाएंगे। देखिए, थर्ड पार्टी के रूप में मुझे फैमिली भी दिख रही है। अगर ये फैमिली की बातों में आए या फैमिली की बातें मानी पिछले 5 दिनों में या पहले भी कभी, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग इस पर्सन ने डिसीजन लिए, तो वो भी आपको काफ़ी हर्ट करके गए और इस वजह से आपने अपनी अ, एक नई राह चुन ली या फिर अपना कोई काम में आप इन्वॉल्व हो गए, या फिर मे बी हो सकता है कि कईयों की लाइफ में कोई नया पर्सन या फिर जो ऑलरेडी जिस पर्सन के साथ में थे उसका उसमें इन्वॉल्वमेंट आपका ज़्यादा हो गया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर ये कहीं से देख पा रहे हैं या फिर कहीं से ऑब्जर्व कर रहे हैं इन चीज़ों को, आपकी इन एक्टिविटीज़ को, तो ये यही चीज़ को लेकर काफ़ी ऑब्सेशन और इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी में आ गए हैं। देखिए, ट्रैवलिंग की एनर्जी आई गाइस। या तो आपने ट्रैवलिंग करी है या फिर ये पर्सन ट्रैवल करने वाले हैं, या फिर इन्होंने भी रिसेंटली अपने वर्क से रिलेटेड या किसी और सिचुएशन से रिलेटेड ट्रैवलिंग करी है, या फिर आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। देखिए, इस पर्सन की मैं एनर्जी अगर फील करूं तो डेफिनेटली मिसिंग एनर्जी तो बहुत है आपकी। आपकी काफ़ी याद इस पर्सन को आ रही है। स्पेशली इनको इनका एक मन ऐसा कहता है कि नहीं, आप इनको चीट नहीं कर सकते, आप इनसे दूर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, आप जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं। ये आप अगर इनको लग रहा है कि आप इनसे दूर होते जा रहे हैं तो, और अभी इनको इग्नोर करें, तो इनको लग रहा है कि ये शायद वापस इनको बुलाने के लिए ही आप इस तरह की एनर्जी या फिर शो कर रहे हैं, इस तरह से प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप इनको अभी ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हैं या फिर आप इनको भूलना चाहते हैं, आप मूव ऑन करना चाहते हैं। इनके मन में एक एक तरफ तो ये बातें चल रही है, और दूसरी तरफ मैं देखूँ तो इनको लग रहा है कि नहीं, सच में आप मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है, अगर किसी पर्सन के साथ में इन्होंने आपको देखा है या फिर कोई पिक देखी है, आपका कोई स्टेटस देखा है, तो डेफिनेटली इनको लग रहा है कि आप उस पर्सन में अब कंप्लीटली इन्वॉल्व हो गए हैं और धीरे-धीरे इस पर्सन से दूर होते जा रहे हैं। नंबर 1 0 की एनर्जी बनी गाइस, तो नंबर 1, नंबर 0 एंड नंबर 10 आज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखिए, जो भी स्थिति इस पर्सन की अभी बनी हुई नज़र आ रही है, जिसमें कि ये ना काफ़ी अकेला रहना पसंद कर रहे हैं, यानी कि आइसोलेशन की एनर्जी बन रही है गाइस। इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स में, वर्क में, अपने किसी और काम में, लेकिन वापस से इनको वही इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग हो जाती है कि आप नहीं तो इस पर्सन का क्या होगा। देखिए, इनका ना कंपैरिजन भी चल रहा है किसी के साथ में। अगर ये सच में आपसे अभी कुछ लास्ट दिनों में या फिर कुछ लास्ट टाइम इस पर्सन ने आपसे दूरियां बनाई किसी थर्ड पर्सन को लेकर, तो अब ये कंपैरिजन कर रहे हैं, क्योंकि मे भी हो सकता है कि आपकी केयर, आपका आपका लव, आपका जैसे मदर फादर लाइक जो केयर आप इस पर्सन के लिए कंसर्न रहते थे हमेशा, वो चीज़ें इस पर्सन को याद आ रही हैं, और वो चीज़ इस पर्सन को कहीं से भी नहीं मिल रही है। चाहे फैमिली है या फिर थर्ड पार्टी इशू है, जो भी है जिसके साथ में ये हैं, ठीक है, थर्ड इशू, वो पर्सन उतनी केयर, उतना कंसर्न इस पर्सन के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें पर्सन को काफ़ी याद आ रही हैं गाइस आपकी, यानी आपकी केयर जो है वो इस पर्सन के मन में बार बार वही चीज़ें, वही पिक्चर घूम रही कि जिस तरह से आप इनकी केयर किया करते थे, यानी कि फाइनेंशियली हेल्प करना, या फिर फिजिकली अगर आप इनको कोई प्रॉब्लम होती थी तो आप पहले ही वार्न कर देना, या फिर केयर दिखाना नहीं, आप सीरियसली आप इस पर्सन की काफ़ी केयर किया करते थे, तो वो सब चीज़ें इस पर्सन को काफ़ी याद आ रही है। ठीक है, और देखिए, अगर आप दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हुए लास्ट टाइम, जैसे लास्ट टाइम में, या फिर कोई भी कन्वर्सेशन हुई हो इस तरह से जिसमें कि इस पर्सन ने कुछ आपको इस तरह के स्टेटमेंट आपको बोले, कुछ गुस्से में, कुछ इस तरह से, तो उस चीज़ का ये पर्सन है ना, रिग्रेशन की एनर्जी है, यानी कि रिग्रेट भी कर रहे हैं कि इन्होंने अपने हाथों ही इस रिलेशनशिप को खराब कर दिया है। ठीक है, अब इनको उम्मीद तो कम लग रही है, और फिर जब आपका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है और आप में भी हो सकता है कि किसी और के साथ में इस पर्सन को दिखाई दे रहे हैं, तो इस पर्सन के दिल और दिमाग में तो अभी बहुत ही इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी चल रही है। तो याद आ रही है, अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, जो भी इस पर्सन ने आपको कहा,
ठीक है, या फिर आपको सुनना पड़ा इस पर्सन की वजह से, तो वो सब चीज़ें इस पर्सन को काफ़ी याद आ रही हैं और रिग्रेट की एनर्जी में भी है ये पर्सन। देखिए आपके रिएक्शन का भी इनको पता है, अगर इनको ये भी मालूम है कि अगर इन्होंने आगे होकर कोई एक्शन लिया तो अभी आप कंप्लीटली इस पर्सन को बिल्कुल इग्नोर करने वाले हैं या फिर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करने वाले हैं, यानी कि कोई ना कोई बात आप दोनों के बीच में इस तरह से हुई है जिसकी वजह से आप काफ़ी हर्ट हुए हैं और ये ये बात इस पर्सन को पता है, तो इनके मन में यही चल रहा है कि करें तो करें क्या। ठीक है, ना आपकी तरफ आते बन रहा है, ना आपके बिना रहना बन रहा है इस पर्सन का, ठीक है। इनसिक्योरिटी हो रही है, किसी और के साथ में आपको देख नहीं पा रहे हैं। फैमिली में या फिर थर्ड इश्यू जो भी आप दोनों के बीच में है, वहाँ से उतनी केयर, उतना सपोर्ट कुछ भी इस पर्सन को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो रह के इस पर्सन को आपकी ही याद आ रही है और आप भी इस समय इस पर्सन के पास में नहीं हैं। दूरियां बनी हुई है आप दोनों के बीच में, तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन को डिप्रेशन देकर जा रही है। लेटर सी बना है गाइस, लेटर जी, लेटर आई एंड लेटर एल की एनर्जी बनी है। देखिए आज वर्गो राशि बहुत स्ट्रांग निकल के आई है, वर्गो एंड वर्गो राशि और एक स्कॉर्पियो राशि, ठीक है। दो साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आज आपके लिए, वर्गो एंड स्कॉर्पियो राशि है। वैसे देखिए कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग में सारी ही राशियाँ आ जाती है, लेकिन जो साइन ज़्यादा रिफ्लेक्ट होते हैं वो मैं आपको बता ही देती हूँ। देखिए बहुत ब्यूटीफुल से हार्ट बने हैं। देखिए आप चाहे थर्ड पार्टी में हैं या फिर आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर इस तरह से प्रिटेंड कर रहे हैं, लेकिन आपको भी इस पर्सन की काफ़ी रह के याद आ रही है और ये इस पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है गाइज। ये ऑब्सेशन की एनर्जी में है आपके लिए, काफ़ी मिसिंग एनर्जी चल रही है और मन में इनसिक्योरिटीज ही है। आज की कंप्लीट एनर्जी इनसिक्योरिटी पर ही है। ये पर्सन काफी पछतावे की एनर्जी में है और इनसिक्योर फील कर रहे हैं कि आप हमेशा के लिए कहीं इनसे दूर तो नहीं होने की सोच रहे हैं या फिर होने वाले हैं, ठीक है। सिचुएशन को ये हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। अभी इनकी जो भी कंडीशन चल रही है, थर्ड पार्टी से परेशान है, ट्रिगर हो रहे हैं और उस समय आपने दुनिया बना के रखी है, तो ये अपनी ना सिचुएशन प्रेजेंट लाइफ को ना बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। देखिए कोई गिफ्ट अगर आपने इस पर्सन को दिया था, यानी कोई चीज़ इस पर्सन के पास में आपके पिक्स के अलावा कोई इस तरह का कोई चीज़ अगर आपने दी है इस पर्सन को, तो ये अक्सर जब आपकी मिसिंग एनर्जी होती है तो उसको हाथ में लेकर, जैसे होता है ना थिंकिंग ऑफ मैन का कार्ड होता है हमारे टैरो में, कि डीप थिंकिंग करते हैं उसको सोचकर, यानी कि आपकी प्रेजेंस को वो फील करते हैं या फिर उन यादों में डूब जाते हैं जो कि जिस समय आपने वो पर्सन को वो गिफ्ट दिया था या फिर आपके बारे में सोचने लगता है। तो कोई चीज़ ज़रूर से इनके पास आपकी है जिसको कि देखकर ये काफ़ी आपको याद करते हैं और उस चीज़ को जैसे हाथ में लेकर कोई बैठा है और कंटिन्यूस स्टेयर करे जा रहा है और आपके बारे में सोचे जा रहा है। तो ये वाली एनर्जी निकल के आई है। तो गाइस आज टोटली ना इनसिक्योर वाली एनर्जी है। अगर आप अपनी एनर्जी नहीं दे रहे हैं इस पर्सन को, मिसिंग एनर्जी में आप भी हैं, ऐसा नहीं है कि आपको मिसिंग एनर्जी नहीं है। और अगर आप अपने काम में इन्वॉल्व हो गए थे, आप बिजी हो गए थे और सडनली इस पर्सन की आपको याद आ रही है, तो वो इस पर्सन की ही एनर्जी है। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं जाने अनजाने, आपकी दी हुई चीज़ों को हाथ में लेकर याद करना या फिर आपके पिक्स बार बार देखना, है ना, और स्टेटस स्टोरी जो भी आप डालते हैं वो उसको वापस देखते जाना रिपीटेडली। तो ये सब चीज़ें मैनिफेस्ट करने वाली टेक्निक्स होती हैं। आप ये जाने अनजाने मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी लाइफ में, ठीक है, और वो एनर्जी आपको कैच हो रही है और उसी वजह से आपको भी मिसिंग एनर्जी हो रही है इस पर्सन की, ठीक है। आज हम साईं बाबा के कार्ड लेते हैं गाइस। आज काफ़ी दिन हो गए कि आपको क्या करना चाहिए प्रेजेंट सिचुएशन में, या फिर आप दोनों की जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है उसमें बाबा क्या आपकी कंडीशन के लिए कहना चाह रहे हैं या फिर एडवाइस करना चाह रहे हैं। तो ओम साईं राम गाइस, चलिए देख लेते हैं कि क्या आपको करना चाहिए अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में।
चलिए कार्ड्स बाबा ने हमको दे दिए हैं। हार्मनी, लेट देयर बी हार्मनी ऑफ माइंड, बॉडी एंड द सोल, दिस विल बी क्रिएट द बैलेंस ऑफ योर एलिमेंट। देखिए आप आपके पार्टनर ने आपके साथ में जो भी किया हो उसको आप भूल जाइए, आप अपने लिए उनको माफ कीजिए, अपनी सिचुएशन को सुधारने के लिए आप उनको माफ कीजिए। ठीक है, हार्मनी लेकर आइए अपनी लाइफ में और इस रिलेशनशिप में। ठीक है, तो आपको बहुत ही शांति से काम होके सिचुएशन को हैंडल करना है, ज्यादा हाइपर नहीं होना, ज्यादा परेशान नहीं होना है। ग्रोथ मास्टर लाइक पेरेंट्स गिव बेटर मेडिसिन फॉर आवर ओन क्लींजिंग एंड द ग्रोथ। देखिए अगर आपको कुछ कड़वे अनुभव मिल रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ आपको लग रहा है कि मेरे साथ ही में ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये सिर्फ आपको सीख सिखाने के लिए, यानी कि आपको स्ट्रांग बनाने के लिए है गाइस, ताकि बार बार जो साइकिल आपके लाइफ में रिपीट होती है वो ना हो, आप उनसे कुछ सीखें। ठीक है, और सही गलत, अच्छे इंसान बुरे इंसान, देखिए अच्छा बुरा कोई नहीं होता, सिचुएशन डिपेंड करती है, लेकिन फिर भी आप समझ पाएँ कि आपकी कौन-सी गलती के साथ में बार-बार आपके साथ में वही दुःख, वही प्रॉब्लम्स वापस से क्रिएट होती है। तो आपको समझना पड़ेगा, अगर आपकी प्रॉब्लम दी है भगवान ने आपको, तो कुछ सीख सिखाने के लिए, कुछ लेसन सिखाने के लिए ही दी है। तो उनसे सीखिए, समझिए, उनको अपने गॉड पे ट्रस्ट कीजिए कि जो भी हो रहा है आपके साथ में अच्छा ही होगा और आगे के लिए भी अच्छा ही होने वाला है। साइलेंस, लर्न द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, इट स्प्रेड मोर देन 1000 वर्ड्स। देखिए अभी आपको कुछ नहीं कहना, ना आपको अपने पार्टनर से कोई बात करनी है या फिर उनको कर्स करना है, उन्होंने जो भी आपके लिए किया, या फिर आपके आसपास जो भी कार्मिक्स हैं या फिर जो भी रिलेशनशिप है उसके बीच में आपको ओवर रिएक्ट नहीं करना है। उनको अगर वो कुछ गलत बोल रहे हैं तो आपको भी वैसे रिएक्ट नहीं करना है, तो आपको साइलेंट रहना है। अभी आप शांत रहिए, काम रहिए, हो सके तो मेडिटेशन कीजिए। ठीक है, और ज़्यादा बोलने से कुछ नहीं होता है, हर चीज़ का रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि सामने वाला अगर हमको कुछ गलत बोलता है और हम बार-बार रिपीट करते हैं या फिर रिएक्ट करते हैं, तो मे बी हो सकता है कि सिचुएशन बिगड़ जाती है। तो अभी आप ओवर रिएक्ट कम कीजिए, कार्मिक से अगर आपको ट्रिगर मिल रहे हैं तो आप शांत होके बैठिए, क्योंकि वक़्त आने पर सब कुछ ठीक हो जाता है। वक़्त सब कुछ लेसन सबको सिखा देता है। अगर किसी ने आपके साथ में गलत किया है, तो ज़रूर से उनको भी उनके कर्मों की सज़ा ज़रूर से मिलती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप साइलेंट रहिए, किसी को कर्स मत करिए और किसी के लिए बुरा मत सोचिए, वरना आप अपने लिए ही कर्मा क्रिएट करेंगे। ठीक है, कर्मा, देखिए मैंने कर्मा का नाम लिया और कर्मा आ गया। कर्मा इज द कॉज ऑफ द इफेक्ट एंड नॉट द पनिशमेंट। देखिए जो भी आपके साथ में हो रहा है या फिर आपके पार्टनर के साथ में हो रहा है, ये सिर्फ कर्मा इफेक्ट होता है। जो जिसने जैसा काम किया है उसका जरूर से रिजल्ट मिलकर ही रहता है। तो जो ये सब हो रहा है, आपका जो कर्मा क्लींजिंग हो रही है आपके साथ में, अगर कुछ प्रॉब्लम आपको आ रही है तो ये सोचिए कि आपने भी कुछ किया होगा, तो वो कर्मा ही रिपीट होकर आपके पास में आ रहा है। तो शांति से उस समय को निकालिए, क्योंकि आपके कर्मा बैलेंस हो रहे हैं, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके कर्मा बैलेंस हो रहे हैं। तो सिर्फ कर्मों का ही खेल है गाइस, अगर आप किसी को कर्स करेंगे या कुछ बुरा बोलेंगे तो वो कर्मा वापस से आप अपने लिए क्रिएट करेंगे। तो शांत होके बैठिए, मेडिटेशन कीजिए, डिवाइन से जुड़िए। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका है। एंड किसी को कर्स नहीं करना है और अपने लिए कर्मा क्रिएट नहीं करना है। तो अभी आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस शांत होके बैठिए और अपने अपने काम पे ध्यान रखिए, किसी को कर्स करने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, हार्मनी लेकर आइए अपनी लाइफ में, या फिर आपका जो भी रिलेशनशिप जिस भी पार्टनर से है उनके साथ में आपका अगर हो सकता है तो हार्मनी लेकर आइए, लेकिन खुद आगे होके आपको कांटेक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो ये थी एनर्जी एंड कुछ एडवाइस कार्ड साईं बाबा की तरफ से। आई होप आपको कुछ गाइडेंस ज़रूर से मिली होगी। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका कि नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साईं राम, ओम नमः शिवाय।